हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 9th का। और क्लास 9th का एक केमिस्ट्री का बेटा फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम कॉन्सेप्ट के द्वारा कंप्लीट चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। चैप्टर हमारा है बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th का, और कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा आज हम इसको पूरा कंप्लीट क्लियर करेंगे। इससे पहले आप जानेंगे हमारा चैनल है बेटा CR सिंह सर की ये क्लासेस हैं और इसके अंदर आप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। मैटर जो होता है इसको हम बोलते हैं बेटा पदार्थ। कोई भी जो वस्तु स्थान जो घेरती है, एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसको हम मैटर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा मैटर की स्टेट्स के बारे में। मैटर की मेन 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठोस, द्रव और गैस, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। ठोस जो होता है इसके मेन 5 हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं जिसको हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, जिनसे मिलकर के सॉलिड्स बना हुआ होता है, इनका मीन्स जो साइज है वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट साइज होता है सॉलिड्स में, लेकिन लिक्विड्स में कोई डेफिनेट साइज नहीं होता। आप देख सकते हैं लिक्विड्स जो होता है इसके पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े थोड़े दूर होते हैं, कोई डेफिनेट इसकी शेप नहीं होती। डेफिनेट शेप किस प्रकार से नहीं होती, जैसे आपने जो है 1 लीटर वाटर लिया वाटर बोतल के अंदर, उसकी जो शेप है वो वाटर बोतल जैसी है। जैसे ही आपने उस वाटर बोतल का जो वाटर है आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरे बीकर के अंदर, तो उसकी जो शेप है वो बीकर जैसी हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड्स हैं उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। साथ ही हमारे पास जो गैसेज है इनकी भी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी वेसल के अंदर हम इनको रखते हैं इनकी शेप हमेशा उनके जैसी ही हो जाती है। सॉलिड्स का वॉल्यूम भी हमारे पास कंटिन्यूअस डेफिनेट ही रहता है। इनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही डेफिनेट होती हैं सॉलिड्स की। यहाँ आप बात कर सकते हैं, इसको हम कहीं भी रखेंगे, किसी भी स्थान पर रखेंगे, ये हमेशा इतना ही इसका साइज रहेगा, इतना ही हमारे पास वॉल्यूम को ऑक्यूपाइज करेगा। वॉल्यूम की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ इसका जो वॉल्यूम है लिक्विड्स का, लिक्विड्स जो होते हैं इसका शेप तो इसकी फिक्स नहीं होती है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास वाटर बोतल है, उसके अंदर 1 लीटर वाटर है। अगर हम उसको किसी बड़े बीकर के अंदर करते हैं तो बीकर की जो शेप है, यहाँ वाटर की जो शेप है वो बीकर जैसी तो हो जाएगी, लेकिन उसका वॉल्यूम 1 लीटर पहले था, 1 लीटर ही बाद में रहेगा। इसका मतलब यहाँ लिक्विड्स के अंदर हमेशा ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैसेज के अंदर कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और बहुत अधिक दूर दूर होने की वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत अधिक है। स्पेस अधिक होने की वजह से इनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता। जैसे कि आप देखते हैं, आप स्टार्टिंग के में सिलेंडर लेके आते हैं तो गैस का जो सिलेंडर होता है या फिर जो बलून होता है, तो ये जो सिलेंडर है इसके अंदर जो गैस है ये फिक्स नहीं होती है। मीन्स आप स्टार्टिंग में जब गैस को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आप पता नहीं आपको चलेगा कि इसके अंदर कितनी गैस बची हुई है, और लास्ट तक जब तक आप उसको यूज़ करते हैं सिलेंडर को, तब भी आपको ये मालूम नहीं होता कितनी गैस अभी इसके अंदर है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस हमारे इसकी जो इनर जो वॉल्स होते हैं इस पर प्रेशर अप्लाइड करते रहते हैं, जिसके द्वारा आप कंटिन्यूस गैस को यूज़ करते रहते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता गैसेज का। थर्ड हम आते हैं सॉलिड्स पर। सॉलिड्स जो होते हैं कभी फ्लो नहीं करते हैं, कभी भी बहते नहीं हैं, लेकिन लिक्विड्स जो हमारे होते हैं फ्लो करते हैं, आसानी से फ्लो करते हैं। लिक्विड्स बह सकते हैं। गैसेज भी जो होती हैं ये भी हमारी फ्लो करती हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसके क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स के जो पार्टिकल हैं बेटा ये लूजली पैक्ड हैं, ये हमारे पास क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजर टू ईच अदर होते हैं, बहुत ज़्यादा ये पास पास होते हैं सारे पार्टिकल्स। लेकिन लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा
ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में सम स्पेस पाया जाता है, थोड़े से इधर उधर खिसक सकते हैं अपनी मेन पोजीशन से। लेकिन जो गैसेज के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स को आप दबा नहीं सकते हैं, साथ साथ थोड़ा बहुत आप कंप्रेसिबल कर सकते हैं बेटा लिक्विड्स को। गैसेज जो हमारी होती हैं वो सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। सॉलिड्स के अगर आप एग्जांपल देख सकते हैं, टेबल, यहाँ पर हमारे पास टेबल है, चेयर है। लिक्विड्स में हमारे पास वाटर और मिल्क हैं। यहाँ हमारे पास गैसेज में एयर, ऑक्सीजन, सारी जो गैसेज हैं वो हमारी इसके अंदर आती हैं, जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं। ये हमारा हुआ मैटर का सिर्फ स्टेट्स, जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपने जाना। अब हम जानेंगे मैटर जो होता है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ मेनली जो मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। इन पार्टिकल्स को मैंने आपको पहले ही बताया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नाम से हम जान सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं जिसके द्वारा मैटर, कोई भी जो पदार्थ है, ये हमारा बना हुआ होता है। आगे अगर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल नेचर के बारे में, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। हमेशा ही ये मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। कोई भी जो पदार्थ है उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। मैटर के जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सारे जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास जो मैटर है इसकी जो स्टेट्स है उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर के द्वारा और प्रेशर के द्वारा। बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, बाय अप्लाइंग प्रेशर, हम आसानी से जो मैटर की जो स्टेट्स है बेटा इसको हम चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज अगर हम कर देंगे प्रेशर, या फिर यहाँ हम चेंज कर देंगे प्रेशर को, इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे हम किसको, टेम्परेचर को और प्रेशर को। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि जो कंटिन्यूस कोई भी जो मैटर है वो उसके अंदर फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर सॉलिड्स जो होते हैं आसानी से बना लेते हैं बेटा लिक्विड्स। सॉलिड्स आसानी से लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, या फिर हम इसको मेल्टिंग के नाम से भी जान सकते हैं। कोई भी जो पदार्थ होता है उसका कोई ना कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस तापमान पर वो पदार्थ मेल्ट होना शुरू होता है, पिघलना शुरू होता है। तो जिस भी तापमान पर कोई भी जो सब्सटेंस है ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है, इसको हम इसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, मीन्स एक ऐसा तापमान जिस पर कोई भी जो सॉलिड है वो लिक्विड बनाता है। दूसरी हम बात करते हैं इवापोरेशन की, जिसको वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। इसके अंदर द प्रोसेस इन विच लिक्विड्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, लिक्विड्स जो होते हैं वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड्स वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, एक हमारा ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी वेपर्स हमारी फॉर्मेशन होती है लिक्विड से, तो जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड्स बॉयल होना स्टार्ट होता है, जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड्स वेपर के अंदर बदल जाता है, उस ही टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सब्लिमेशन पर। सब्लिमेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप सॉलिड्स जो हमारे हैं उनको डायरेक्टली बदल सकते हैं गैसेज के अंदर। सब्लिमेशन को हम सॉलिड को डायरेक्टली बदल सकते हैं गैसेज के अंदर, और गैसेज को हम डायरेक्टली बदल सकते हैं सॉलिड के अंदर विदाउट एग्जिस्टिंग इन लिक्विड स्टेट। इसके अंदर कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आती है, तो इनको हम डायरेक्टली जो है बदल सकते हैं बेटा किसके अंदर, गैस के अंदर और वेपर्स के अंदर। इवापोरेशन के कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो भी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है। साथ साथ हम जैसे टेम्परेचर को घटाते और बढ़ाते हैं
तब भी हमारा इवापोरेशन जो है, वाष्पीकरण, उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। ह्यूमिडिटी, नमी, अगर हमारी जो है नमी वायु के अंदर अधिक होगी तो इवापोरेशन जो है, यहाँ जो हमारे पास इवापोरेशन है, नमी अधिक होने के कारण रेट ऑफ इवापोरेशन हमारा क्या रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। ऐसे ही विंड की वेलोसिटी है, जितनी अधिक विंड फ्लो करेगी, जितनी अधिक विंड फ्लो करेगी उतना ही अधिक इवापोरेशन देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो हमको मेल्टिंग और इवापोरेशन और सब्लिमेशन देखने को मिलता है। यही टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, तब कोई भी जो पदार्थ है अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, लिक्विड्स हमारे कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। दूसरी हमारी प्रोसेस है कंडेंसेशन, इसके अंदर लिक्विड्स हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ वेपर्स हमारी बनेंगी लिक्विड्स में। जो वेपर्स हैं वो लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट होंगी कंडेंसेशन प्रोसेस में। सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेपर्स जो हैं ये हमारे पास डायरेक्टली कन्वर्टेड होती हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो इसको हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के नाम से भी जान सकते हैं। मीन्स जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, साथ साथ जो है प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ साथ हमको टेम्परेचर को डिक्रीज करना होता है। और जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो आप गैसेस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। ये आप ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट जो चैप्टर है ये कवर अप होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग का। इस चैप्टर के अंदर मेन जो पॉइंट्स थे वो सभी पॉइंट्स हमने जो है यहाँ पर क्लियर किए हैं। तो इन पॉइंट्स को अच्छी प्रकार से जो है बताया गया है। तो बेटा कमेंट करके आप बताएंगे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ओके बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।